अगर साहब आज आपके लिए मेरे पास ढेर सारे सवाल हैं। आप तैयार हैं सर? हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ अनिल जी। तो मेरा पूछने सवाल सर तो पहला सवाल ही गलत हो गया एक्चुअली। सर सबसे पहले कितनी घटेंगी ब्याज दरें? क्वार्टर परसेंट या हाफ परसेंट? क्वार्टर घटेगा अनिल जी। फेड वाले और इकोनॉमिस्ट क्वार्टर कह रहे हैं। मार्केट में जो पोजीशन आ गई है वो 1988 के बाद की सबसे बड़ी पोजीशन है 50 बेसिस पॉइंट के लिए। तो आज मार्केट में बहुत उथल पुथल होने वाली है। 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग करके हेज फंड्स बैठे हुए हैं और के 50 बेसिस पॉइंट कट होगा। दूसरा जो लाइबोर का जो अभी डिसेंडेंट आया है सॉफर, सॉफर में भी बहुत बड़ी पोजीशंस बना के लोग बैठे हुए हैं 50 के लिए। तो इसलिए आप देखिए जो फेड वॉच टूल वगैरह मूव कर गई है, प्रोबेबिलिटी वो है कि मार्केट का सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो गया है 50 का। अब क्या फेड का ये सेल्फ फुलफिलिंग 50 है, ये अब एक क्वेश्चन मार्क है। कल जो यूएस का रिटेल डेटा आया वो काफी अच्छा डेटा आया और उल्टा जुलाई का नंबर और बढ़ गया। दूसरा एटलांटा फेड जो जीडीपी नाउ का डेटा निकालता है, क्वार्टर 3 का नंबर उन्होंने 2.5% से 3% पे कर दिया कल। और आज फिर से उनका नंबर निकलेगा फेड की बैठक के बाद, तो वो आइडिया मिलेगा। बट अगर अमेरिकन इकोनॉमी 2.5 से 3% ग्रो कर रही है, पिछले तिमाही में भी 3% ग्रोथ थी, इस तिमाही में 3% बोल रहे हैं, आप डिस्काउंट कर लीजिए, 2.5 भी लगा लीजिए, तो कहां से मंदी है, कहां से स्लो डाउन है और वो क्यों 50 लेके आएंगे, यही मेरा क्वेश्चन है। बट मार्केट का पोजीशनिंग पिछले एक हफ्ते में अनिल जी बहुत जबरदस्त हो गया 50 बेसिस पॉइंट की तरफ। तो अब हम डिसअपॉइंटमेंट के लिए सेटअप हो गए हैं, क्योंकि रिस्क ऑफ आ जाना चाहिए था फ्राइडे, कल और आज बिकवाली होनी चाहिए थी। थोड़ा मार्केट इसमें फेड की बैठक में थोड़ा लो एक्सपेक्टेशन से जाते तो बेहतर रहता। तो हम्म। ये हो सकता है कि थोड़ी बिकवाली होए। बट अच्छी बात यह है कि जो होता है वेडनेसडे को हमने देखा है रिवर्स हो जाता है फ्राइडे तक। तो जेमी डायमंड जो मैं कहूंगा सबसे दिग्गज हैं आज के दिन में फाइनेंशियल मार्केट्स के, जेपी मॉर्गन के सीईओ, कल उन्होंने यही बयान दिया कि 25 हो या 50 कुछ अर्थ शैटरिंग होने नहीं वाला। वो एक आध दिन का इम्पैक्ट आने वाला है। आप ज्यादा मत सोचिए 25 और 50 का। जी जी। रेट कट आ रहे हैं, ये बेहतर है। रेट कट आना इंपॉर्टेंट है और बग्गा साहब का कहना है कि 25 बेसिस पॉइंट हो तो बढ़िया। अब सर तीन चार चीज़ें मुझे आपसे रैपिड फायर में भी पूछनी है। पहला तो ये कि भाई फोकस इन्फ्लेशन पे होगा, ग्रोथ पे होगा। दूसरा ये कि आगे कितनी ब्याज दरों की कटौती के संकेत आएंगे। फर्ज करें 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें घटाते हैं, तो आप क्या सुनना चाहेंगे महंगाई को लेकर और ग्रोथ में धीमापन को लेकर? दोनों पर फेड की तरफ से क्या स्टेटमेंट आनी चाहिए? वो देखिए डविश तो हैं, जैक्सन होल में भी काफी डविश थे, तो वो कहेंगे कि अब हम हमारा जो नजरिया है वो ग्रोथ की तरफ मूव कर गया, सॉफ्ट लैंडिंग को हमें बरकरार रखना है। इन्फ्लेशन 2.5% पे 2 की तरफ आ रही है, वो थोड़े बहुत उसमें रहते हैं, बट ऑन बैलेंस हम ग्रोथ में ज्यादा इशू देखते हैं। लेबर मार्केट ज्यादा टाइट ना हो जाए और नौकरियां कटने ना लग जाए, इसके लिए रेट घटाना अच्छा है। बट हम मीटिंग टू मीटिंग रहेंगे। और डॉट प्लॉट आएगा अनिल जी, वो 1.25% तक डॉट प्लॉट आएगा एक साल का, 1.25 से 1.5% के बीच में। बट वो यही कहेंगे कि ये प्लान नहीं है। तो वो पावल जब बोलते हैं वो ज्यादा डविश होते हैं डॉट प्लॉट से। डॉट प्लॉट क्योंकि सारे एफओएमसी के वोटिंग मेंबर्स हैं। तो ये तो गणपति बप्पा आ गए, मैं रुक जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे सर वो तो साइड में चल रहे हैं काफ़ी देर। आप चल रहे हैं, हाँ। वो हमारे लाल बाग राजा का विसर्जन की तैयारियां चल रही हैं, तो हम नहीं चाहते कि जी, वो उसके दर्शन से हमारे दर्शक वंचित रह जाए। तो नहीं आपके साथ बिल्कुल साथ वही हमने, रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसलिए साथ वो साथ वो में वो भी तस्वीरें चल रही है। तो आपने बताया, हाँ एक तो ये बताया कि भाई ग्रोथ पर फोकस रहेगा। अच्छा सर, समझो वो 1/4% काट देते हैं और फिर उसके बाद कितने और आगे का आपको संकेत चाहिए कि 3 काटेंगे, 5 काटेंगे, 1 साल में क्या करेंगे? वो क्या होना चाहिए? ये ना अनिल जी 2021 से इतना गलत रहे हैं कि कोई अब देता नहीं है। सब बोलते हैं कि डेटा डिपेंडेंट है, वो फोरकास्ट देते नहीं है।
तो ये प्रॉब्लम आने वाली है आज, और इसी में डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि आपको ऐसा नहीं वो बोलेंगे कि 2% हम काटने वाले हैं अगले 1.5 साल में। जो मार्केट की पोजीशनिंग आज की है 2025 के अंत तक 2% रेट कट की है, और वो ऐसा बोलने नहीं वाले। वो कहेंगे डेटा देखेंगे, और तेल की कीमतों से ये गिरी जरूर है इन्फ्लेशन, बट देखना पड़ेगा। और अभी अच्छा हमने सॉफ्ट लैंडिंग किया, इसको बरकरार रखने के लिए रेट कट हम कर रहे हैं, बट ये 2 का आंकड़ा वो देंगे नहीं, ये मार्केट ने बना लिया। और मार्केट बहुत भरपूर गलत रहा। पिछले साल के 6 कटौती होंगी। 2022 में याद करें तो रिसेशन की बात की मार्केट ने, रिसेशन नहीं आया। 2021 में मार्केट जो पोजीशन था कि 2024 में पहला रेट हाइक आएगा, वो रेट हाइक 2021 में ही करना पड़ गया। तो ये मार्केट क्या है कि अपना सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है, जी। मोमेंटम पे लोग खेल रहे हैं। तो मगर साहब फिर एक चीज़ बताइए, आप कह रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, हम सब जानते ही हैं कि फेड चेयरमैन हमेशा गलत पड़े हैं। अब मार्केट भी गलत पड़ा है, तो सही कौन है? सही सही आपका रिटेल निवेशक है, जो हर महीने पैसा लगाते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सही जवाब। पैसा लगाते रहिए जी। सही जवाब। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं सर। चलिए, आप कह रहे हैं कि 1/4% होगी। व्हाट इफ जो 63% लोग अभी अमेरिका में मान रहे हैं कि आधा परसेंट घट सकती है, तो आधा परसेंट घटी तो मार्केट का रिएक्शन क्या? और उसके बाद मैं आपसे वो भी पूछूंगा कि उसके बाद इन्फ्लेशन और ग्रोथ को लेकर फेड क्या कहता है। लेकिन पहले आधा परसेंट की कटौती पर क्या रिएक्शन होगा बाजार का? डरेगा या उछलेगा? नहीं, उछलना तो नहीं है, थोड़ा तो गिरना ही है, क्योंकि पोजीशनिंग बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो पोजीशन काटे जाएंगे। तो पहले मूव तो डाउन नहीं है अनिल जी। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे निर्भर करेगा। तो 50 आता है तो कम डिसअपॉइंटमेंट है, 25 आता है तो माहौल बिगड़ेगा, क्योंकि पोजीशनिंग हेज फंड्स ने बहुत जबरदस्त कर दी है। ये एक अच्छा एक रहता एक अगर मिनट एक मिनट सर, इसको वापस समझाइए जी। कि 50 आधा परसेंट रेट कट आता है तो मार्केट घटेगा, और 1/4% आता है तो बढ़ेगा, या उल्टा? नहीं, और घटेगा, और घटेगा। अच्छा, मतलब अगर 25 एक पे चौथाई और परसेंट ही घटेगा। कम किया, 1/4% ही कटौती की, तो ये उम्मीद से कम होगी, और ऐसे में बाजार गिर सकता है। हाँ, 0.25 पे ज्यादा घटेगा, 0.5 पे कम घटेगा, बट घटना जरूर है, हम्म। क्योंकि पोजीशनिंग बहुत लॉन्ग हो गई है। तो वो काटने को आएंगे, और उनको फिर एम्बुश करना आसान हो गया। मैं जरूर कॉन्ट्रा बैठे भी होंगे। तो म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखें वो सब लॉन्ग है, उसके सामने थोड़े शॉर्ट्स हेज फंड्स के हैं। बट जो जो सबसे बड़ा ट्रेड है अक्टूबर के फ्यूचर्स का, फेड फ्यूचर्स का, उसमें 8 लाख लॉन्ग है, जो 1988 के बाद सबसे बड़ी पोजीशन है। तो ये क्या है अनिल जी, लॉन्ग लॉन्ग इक्विटी होता था सबसे बड़ा पोजीशन मार्केट में, ये लॉन्ग ट्रेजरी पोजीशन बन गया। तो इसमें अब खतरा दिख रहा है मुझे कि जब वन वे मार्केट हो जाता है, वो दूसरी तरफ पलटता है। सही तो जवाब। तो और सर आप जो कह रहे हैं कि पोजीशन कम होने का खतरा, वो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का है, इक्विटी का नहीं। इक्विटी के लिए तो अगर हाँ 1/4% घटाए तो ही बढ़िया है ज्यादा, राइट सर? हाँ, इक्विटी, ये मैं इंटरेस्ट रेट्स की इंटरेस्ट बातें हमारा तो कर रहा इक्विटी का था। बताओ, हम तो इक्विटी वाला, इक्विटी समझना है हमें तो। हमारे मार्केट हाँ, में अमेरिका में क्या होना है इक्विटी में? जी सर। इक्विटी में अनिल जी आपको क्या देखना है कि रिसेशन के इंडिकेटर कहां पे हैं, क्योंकि अगर अगले 12 महीने में रिसेशन नहीं आता है, तो आपका मार्केट 100% एक साल में बहुत जबरदस्त रिटर्न देगा। दूसरा, तो अगर रिसेशन आता है तो 70% टाइम पे 12 महीने में पॉजिटिव रिटर्न देता है अमेरिकन मार्केट। तो अब ये है क्या, ये थोड़ा सर्कुलर है कि कॉजेशन किसका है और किसकी वजह से क्या आता है। तो अगर मार्केट गिरा तो वो रिसेशन का एक संकेत आ जाता है। ये अभी प्रॉब्लम है हमारी, इसलिए आज का डेटा आ जाए तो कल बेटर एनालाइज कर पाएंगे। बट स्टॉक मार्केट थोड़ा सा हल्का होगा, ये अच्छी बात है। बैंक ऑफ अमेरिका का जो डेटा निकल के आया कल तक कि लॉन्ग्स काटे गए, बट शॉर्ट्स इतने नहीं हैं, तो मार्केट हल्के हैं, इक्विटी मार्केट हल्के हैं, इंटरेस्ट रेट मार्केट बहुत भारी है, और वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, इक्विटी मार्केट से काफी ज्यादा बड़े होते हैं। तो वो इम्पैक्ट करते हैं, और वहां पे लॉस आता है तो इक्विटी में बिकवाली आ जाती है, इसलिए मैं वो समझा रहा था। बट
ओवरऑल यूएस मार्केट कुछ मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे ही जाएगा पहले, और फिर इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके मुताबिक फिर हम देखेंगे दिशा। बट ज्यादा वो फोरकास्ट नहीं कर पाएंगे। वो यही कहेंगे कि ये पहला पड़ाव है, हमने पिवट कर दिया, आज हमने रेट काट दिया। समझाएंगे 25 क्यों किया, 50 क्यों नहीं किया, या 50 क्यों किया, 25 क्यों नहीं किया। आगे नवंबर 7 को क्या करने वाले हैं, 18 दिसंबर को क्या करने वाले हैं, वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट मेरे ख्याल से वो यही कहेंगे, अब डेटा देखते हैं, हमने तो आज छलांग तो लगा दी है, अब देखते हैं कैसे यहां से आता है। वेल्थ इफेक्ट है, 80% अमेरिका पे वेल्थ इफेक्ट है कि मकानों की कीमतें और स्टॉक से कीमतें बढ़ गई हैं। बट स्टॉक आपके 25% ओवर वैल्यूड है लास्ट 30 साल के मुकाबले। उसका जो 1 ईयर फॉरवर्ड है 23.7 चल रहा है, 19 गुना होता है नॉर्मली। तो वो मार्केट बहुत बड़े हुए, मार्केट चीप नहीं है। तो ओके। ऐसे माहौल में इतना बड़े पड़ाव पे क्या आएगा, बहुत कहना बहुत मुश्किल है अनिल जी। बिल्कुल। और पहले मूव में एक्शन नहीं लेना है, उसको समझेंगे, फिर कल आराम से देखेंगे। नहीं अनिल जी, ओवरऑल देखें ग्रोथ की तरफ वो पिछली बार ही चले गए थे और कह रहे थे कि ऑन बैलेंस, और स्पेशली जैक्सन होल की उनकी जो स्पीच देखें तो काफी डविश थी कि अब ग्रोथ की को ज्यादा हमें महत्व देना पड़ेगा, और सॉफ्ट लैंडिंग हमें आती दिख रही है, उसको बरकरार रखना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन अब इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। यही है कि अच्छा तेल अगर बहुत तेजी से बढ़ जाए तो इम्पैक्ट जरूर आता है। बट यूएस का क्या है कि डोमेस्टिक तेल इनफ है उनके लिए, तो वो गवर्नमेंट का कुछ हस्तक्षेप भी कर सकते हैं अगर चाहिए तो, नॉर्मली करते नहीं है। बट ओवरऑल जो हमें देखना है, जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा क्या वो सोच रहे हैं। नंबर तो अच्छे ही आए हैं अभी तक, और ये अटलांटा फेड भी जीडीपी नाउ 3% बोल रहे हैं तीसरी तिमाही लगभग खत्म होने को आई है, तो और 10 दिन रह गए। तो ग्रोथ को क्या कह रहे हैं, इन्फ्लेशन 2% पे कब तक आएगी। ईसीबी ने कहा था कि अगले साल के मध्य तक उनका यूरोप में 2% इन्फ्लेशन आते दिखता है। तो ये क्या कहते हैं, माफ कीजिए। और तीसरा फिर इनका ये रहेगा कि डॉट प्लॉट पे इंटरेस्ट रेट कहाँ जाते ये बोलते हैं, ये अहम रहेगा। सो डॉट प्लॉट पे थोड़ा मार्केट ऑलवेज रिएक्ट कर देता है, बट ये यही कहते हैं कि डॉट प्लॉट एक्यूरेट नहीं रहे हैं, एंड एक तिमाही से दूसरी तिमाही में बदल जाते हैं डॉट प्लॉट। तो अब हमें यही देखना है कि वो क्या दर्शाते हैं नवंबर और दिसंबर के लिए। होपफुली वो ज्यादा एक्यूरेट रहेंगे, और अगर 50 आता है तो क्या नवंबर में भी 50 है और फिर 25 दिसंबर में, या 50 अभी करके 25 और 25 करेंगे, या फिर अभी 25 करके 3-25। ऐसे काफी कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं जिससे मार्केट ट्राई करेगा कि सोच क्या है फेड के, सारे वक्ताओं की सोच क्या है। और कल से फिर इनका ब्लैकआउट पीरियड खत्म हो जाता है, तो बहुत सारी कमेंट्री आनी शुरू हो जाएंगी कि क्या इन्होंने सोचा, और आज के एक्शन में ओवरऑल मार्केट को जितना डरना चाहिए था डरा नहीं है। तो इसलिए मैं फिर कहूंगा कि डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है इक्विटी में भी, और ट्रेजरीज में तो होना ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेजरी ने कर दिया आगे उसको कि 50 बेसिस पॉइंट तो आ ही रहा है। तो अगर 50 नहीं आया तो ट्रेजरी में थोड़ा सेल ऑफ है, डॉलर स्ट्रांग हो सकता है, उसके चलते थोड़ा स्टॉक मार्केट में आज करेक्शन हो सकता है, ज्यादा नहीं है और ज्यादा अवधि का भी नहीं है। बाकी जो अच्छी चीजें चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं। इसके बाद आज के इवेंट के बाद अहम इवेंट आ जाता है यूएस इलेक्शन नवंबर 5 का। उसमें अब इशू क्या है कि इलेक्शन के जाते जाते लोग पोजीशंस काटते हैं। तो नॉर्मली इलेक्शन ईयर में अक्टूबर थोड़ा वीक रहता है, क्योंकि ये इलेक्शंस की अनसर्टेनिटी रहती है। बट इलेक्शन के दिन ऑनवर्ड्स कोई भी जीते, हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर बढ़ते हैं। तो हो सकता है कि 10-15 दिन 20 दिन का एक अंतराल आए जब मार्केट साइडवेज रहे,
बट उसके बाद नवंबर के बाद फिर से अच्छे मार्केट नॉर्मली यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आ जाते हैं और यूएस इकोनॉमी कहीं जाते दिख नहीं रही, अच्छा ही प्रदर्शन है। प्रॉब्लम कहाँ है, जो लोअर 20% तबका है अर्निंग्स का यूएस में, उनके जो डिफॉल्ट वगैरह है वो बढ़ रहे हैं, बट जो कंज्यूमिंग क्लास है, एफ्लुएंट क्लास है और प्रीमियम क्लास है, उनके पास बहुत अर्निंग्स हैं पिछले 5 साल के स्टॉक से और हाउसिंग से, और वो आ रहा है मार्केट में। तो लिक्विडिटी अच्छा है, फाइनेंशियल पोजीशनिंग अच्छा है। जो मार्केट में एक संकट है कि बहुत बड़ा लॉन्ग है मार्केट, 50 बेसिस पॉइंट, वो आज क्लियर हो जाएगा। तो जो संकट है वो आज होके हो सकता है फ्राइडे तक फिर उछाल आ जाए। अपना जो आईटी का, जो आज आईटी इंडेक्स गिर भी रहा है, वो भी मेरे ख्याल से ओवरडन है, क्योंकि हाँ, हमारा आईटी ओवर वैल्यूड होता है बनिस्बत बाहर के बाजारों के। एक चीज हमें जरूर नोट करनी है, जुलाई 16 से अगर आप जो मैग्निफिसेंट 7 है आईटी स्टॉक्स जो अमेरिकन मार्केट को चलाते हैं, अगर उनको देखें और बाकी जो 493 स्टॉक्स हैं S&P 500, तो S&P 500 1% बढ़ा है 16 जुलाई से। ये वाले स्टॉक्स मैग्निफिसेंट 7 5.5% डाउन है। तो ऑलरेडी करेक्शन आया है यूएस मार्केट में। हमारे आईटी स्टॉक्स जरूर दौड़े थे, बट उसके बाद एक समतल लेवल पे आ गए थे। अभी मैं हेमंत जानी साहब से बिल्कुल एग्रीमेंट में हूँ। अभी टाइम है मेरे ख्याल से फिर से बढ़ने का आईटी स्टॉक्स का, बट ये हो सकता है यूएस इलेक्शन के चलते बड़े बैंक्स ये सब थोड़ा ऑर्डर फ्लो कम हो जाए और इतना अच्छा तिमाही ना आए अगला, उसके चलते ये करेक्शन है। कितना हो जाएगा वो तो कह नहीं सकते, बट ओवरऑल अगले साल के लिए आईटी एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर लगता है। नहीं, कोई कोई कंपैरिजन नहीं है अनिल जी। कोई एक तो लेवरेज नहीं है, कंपनियां के बैलेंस शीट पे लेवरेज नहीं है। दूसरा, जो सब प्राइम क्राइसिस था उस तरह का कोई क्राइसिस नहीं है। तो ये एक सॉफ्ट लैंडिंग इंजीनियर की है फेड ने बहुत अच्छी तरह से। अमेरिकन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, चाइना में स्लो डाउन है, बट 4-4.5% वो भी बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो 5 नहीं बढ़ रहे, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि स्लो डाउन है, बट 4-4.5% चाइनीज इकोनॉमी बढ़ रही है। यूरोपियन इकोनॉमी 0.6% है, वो स्लो डाउन में जरूर है बट नेगेटिव नहीं है। जापान 2.9% ग्रोथ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप 2008 के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। 2008 में तो क्राइसिस था, सब प्राइम क्राइसिस आ रहा था बिल्कुल, और बहुत जबरदस्त लेवरेज था मार्केट के अंदर। वैसा कुछ है नहीं, और वो जो लेसन्स थे वो वेल लर्नड हैं लेसन्स। तो हर वक्त मुस्तैद है सेंट्रल बैंक्स भी कि उस तरह के हालात ना बने, और अगर बने भी तो सोल्यूशन सबको आते हैं। तो ये घबराना नहीं है। आज थोड़ा सा एक टर्न हो सकता है मार्केट में, बट वो हल्का सा ही रहेगा, और जो भी आएगा फ्राइडे तक रिवर्स हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। ये 25-50 बेसिस पॉइंट का कटौती है, छोटा सा कटौती है, और ये 50 और 25 में बहुत ज्यादा मार्केट ने पोजीशनिंग की हुई है, तो वो अनवाइंड होने में थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है, बट ज्यादा स्थायी तौर पे इम्पैक्ट कुछ नहीं है।